क्या कभी सोचा है कि सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक स्रोतों में से एक का जन्म एक गहरे संकट के पल में हुआ था? आज हम इसी अद्भुत कहानी की परतों को खोलेंगे। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ 40 लाइन की एक कविता किसी के भी मन के गहरे से गहरे डर को जीत सकती है? चलिए पता लगाते हैं इस असाधारण कहानी के पीछे का सच। ये कहानी हमें ले जाती है गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, 16वीं सदी के एक महान कवि, जिनकी पूरी दुनिया, जिनकी हर सांस सिर्फ और सिर्फ श्री राम के नाम थी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 16वीं सदी के भारत में। सोचिए वो दौर जब हवा में ही भक्ति घुली होती थी और लोगों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनका रास्ता दिखाने वाली रोशनी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को सिर्फ एक कवि या संत कहना शायद पूरी बात नहीं होगी। असल में उनकी हर सांस, उनका लिखा हर एक शब्द भगवान राम की महिमा को ही समर्पित था। भक्ति ही उनकी पहचान थी, उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तुलसीदास जी पर एक अजीब, एक बहुत ही भयानक बीमारी ने अचानक हमला कर दिया। शुरुआत हुई एक बहुत तेज बुखार से, ऐसा बुखार जिसने उनके पूरे शरीर को जैसे आग में झोंक दिया हो। और ये तो बस उनके उस भयानक कष्ट की शुरुआत भर थी। और जैसे जैसे रात गहराती गई, वो और भी ज्यादा भारी और डरावनी लगने लगी। चारों तरफ बस डर और अकेलेपन का एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा था। बाहर तो खैर तूफान था ही, लेकिन तुलसीदास जी के अंदर, उनके दिल में एक इससे भी कहीं ज्यादा भयानक तूफान उठ रहा था। डर का, कमजोरी का, एक ऐसा तूफान जो उनकी आत्मा तक को कंपा रहा था। जब सारी हिम्मत जवाब दे गई, कमजोरी के उस पल में उनके होठों से बस एक आवाज निकली, प्रभु मुझे बचाओ। और उसी गहरी निराशा के अंधेरे में उन्हें उम्मीद की एक रोशनी दिखी। श्री राम के सबसे बड़े भक्त, हर डर को मिटाने वाले भगवान हनुमान। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक नाटकीय मोड़ लेती है, जब तुलसीदास जी अपनी पूरी शक्ति से सीधे हनुमान जी को पुकारते हैं अपनी रक्षा के लिए। और फिर सब कुछ जैसे थम सा गया। हवाएं रुक गईं, एक सुनहरी रोशनी फैली और उसमें से प्रकट हुए महावीर हनुमान। उनकी आवाज में गजब का तेज था, पर उतनी ही कोमलता भी। उस आवाज ने डर को चीरते हुए कहा, तुलसीदास, जब मैं यहाँ हूं तो भय कैसा? तुलसीदास जी ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के दुखों के लिए अपनी चिंता जताई। और इसके जवाब में हनुमान जी ने उन्हें एक मिशन दिया, एक लक्ष्य दिया। दुनिया के लिए एक ऐसी ढाल तैयार करो, एक ऐसी प्रार्थना बनाओ जिसे पकड़कर लोग हर मुश्किल से पार पा सकें। और बस उसी दिव्य प्रेरणा से तुलसीदास जी ने उन पवित्र छंदों को लिखना शुरू किया जिन्हें आज हम सब हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। हनुमान जी का निर्देश बहुत खास था, 40 छंद। ठीक 40 छंदों की एक दिव्य रचना, जिसका हर छंद एक सुरक्षा कवच हो और हर पंक्ति एक वरदान। तो निर्देश बिल्कुल साफ थे। पहला, 40 छंद लिखो। दूसरा, उनमें मेरी शक्ति और मेरा साहस भर दो। तीसरा, उसे इतना सरल बनाओ कि हर कोई उसे समझ सके, अपना सके। और चौथा, उसे ऐसा बनाओ जो हर तरह के डर, बीमारी और मुश्किलों को खत्म कर दे। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया गया। इसे विद्वानों की भाषा संस्कृत में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा मीठी सी अवधी में लिखा गया, ताकि हर कोई, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या बच्चा, इसे आसानी से बोल सके, गा सके। तो मतलब साफ है, हनुमान चालीसा सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो छंदों में बंधी हुई सुरक्षा है, शक्ति है और साक्षात हनुमान जी की कृपा है। और फिर क्या था? देखते ही देखते चालीसा एक इंसान से दूसरे तक, एक घर से दूसरे तक पहुंचने लगी। और ये शक्ति और हिम्मत का एक ऐसा स्रोत बन गई जो कभी खत्म नहीं होता। गांव में लोग इसे सोने से पहले पढ़ते थे ताकि मन को शांति मिले। जो यात्री मुश्किल रास्तों पर निकलते, ये उनका सबसे बड़ा सहारा बन गई। जो योद्धा युद्ध के मैदान में जाते, ये उनकी प्रार्थना बन गई। और माएं अपने बच्चों को जो पहला और सबसे कीमती तोहफा देती थीं, वो थी हनुमान चालीसा। और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी जो कोई इसे सच्चे दिल और विश्वास से पढ़ता है, वो इसकी शक्ति को महसूस कर सकता है। ये डर की बेड़ियों को तोड़ती है, मन में भक्ति जगाती है और एक आम इंसान को सीधे हनुमान जी की कृपा से जोड़ देती है। सोचिए, आज की हमारी ये दुनिया कितनी भाग दौड़ भरी है।
चिंता है, शोर है, पता नहीं कल क्या होगा। ऐसे में हनुमान चालीसा एक ऐसा उपाय है जिस पर समय का कोई असर नहीं होता। इसका हर एक छंद मन के सारे डाउट्स को धो डालता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। हर बार जब इसे पढ़ा जाता है तो हिम्मत, क्लैरिटी और मन की शांति मिलती है, क्योंकि जैसा कहा जाता है, चालीसा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। तो ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक संत का डर पूरी दुनिया की ताकत बन गया, कैसे कवि की भक्ति पूरी इंसानियत के लिए एक ढाल बन गई। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी के मन का गहरा डर उसकी असीम भक्ति से टकराता है तो क्या होता है। शायद इसका जवाब हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में छिपा है।